अरे रे 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 रे, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? तुमने स्वामी जी पे भरोसा किया है ना? वो मामूली इंसान नहीं है। भयानक भयानक प्रेत आत्माओं को अपने पैरों के नीचे रौंद देते हैं वो। तुम्हारी लड़की की किस्मत अच्छी है कि उस महान पुरुष से मैं परिचय करा दूंगा। चिंता मत करो, बच्ची एकदम ठीक हो जाएगी। अरे वो आ गए। स्वामी जी, स्वामी जी, मौके पर आए हैं आप स्वामी जी। आइए 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 स्वामी जी। स्वामी जी, इस बार वो किसकी कब्र के पास गई थी? पड़ोस के गांव में मुनियम्मा थी। 10 दिन पहले वो जल के मर गई थी। उसी के कब्र पे जाकर के सो गई थी। रोज अलग अलग कब्र के पास जाकर वो मुझे छलना चाहती है। अभी बताता हूँ। क्या रे? मेरे साथ खेल खेल रही है? चालाकी करके मुझे भगाना चाहती है तू? हाँ? तू सोचती है मैं तेरा सच नहीं जान पाऊंगा? हाँ? तू ऐसे नहीं मानेगी। हाँ? स्वामी जी। हाँ? अरे बाप रे। ए, इसे कब तक सताएगी? इस बच्ची को आजाद करेगी या नहीं? हाँ? स्वामी जी, मत मारिए उसे। हाँ? 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 छोटी बच्ची है, मत मारिए स्वामी जी उसे। इसे कुछ नहीं होगा। अभी हिम्मत रखोगी तो इसे इस साये से मुक्ति मिल पाएगी, वरना सब के सब मर जाएंगे। जब तक अपनी दुनिया में नहीं लौट जाती तुझे ऐसे ही सजा मिलती रहेगी। जय काली, जय कपाली, जय महिषासुरमर्दिनी, जय काली, छोड़ दे इसे, नहीं तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जय महिषासुरमर्दिनी। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, उठ जाओ।
नैना, हुआ क्या है तुम्हें? वो छोटी सी थी तब से उसे मैंने देखा है। उसकी मासूम सी आंखें, मीठी मीठी बातें मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। हो सकता है उसकी नियति में यही हो। किस्मत का लिखा समझकर भूल जाओ। ये किस्मत नहीं हो सकती। वो भोली सी बच्ची दुनिया के छलावे का शिकार हो गई। उसकी मौत एक धोखे का नतीजा है। और वो धोखेबाज बड़े शातिर हैं। हम उन्हें ऐसे नहीं जाने दे सकते। लोगों में जागरूकता होगी, वो इनका विरोध करेंगे, तभी इन्हें रोका जा सकता है। ठीक है, तो तुम क्या करना चाहती हो? अब हम इनका पर्दाफाश करते हैं। आज कितने लोगों को लेकर आए हो? 3 लोग हैं स्वामी जी। दिन ब दिन तुम्हारा जादू फीका पड़ता जा रहा है। वो मैं कौन कौन है? 2 तो छोटी लड़कियां हैं और एक 45 साल की औरत है। तो कितनों की उम्मीद कर सकता हूँ? बच्चियों से तो पैसा क्या ही मिलेगा, लेकिन वो औरत अच्छी खासी पैसे वाली है स्वामी जी, और बहुत डरी हुई है। उनमें जितना डर होगा उतना ही हमारा असर होगा। टेंशन हो रही है यार। लग रहा है हमें भी साथ जाना चाहिए था। उनके गांव में हाल फिलहाल में कोई मौत हुई है क्या? एक महालक्ष्मी थी, 10वीं में फेल होने की वजह से कुएं में कूद के मर गई। पास के गांव में एक ऑटो एक्सीडेंट में 4 मजदूर औरतें मर गईं। क्या कर रहे हो? बाथरूम यहाँ नहीं है, वहां है। स्वामी जी आ गए। स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय, स्वामी जी की जय। कहो क्या तकलीफ है? इनका नाम है भूपति नायडू और ये औरत इनकी पत्नी है सरोजम्मा। पिछले 1 महीने से अजीब सा बर्ताव कर रही है ये स्वामी जी। आपसे कुछ छुपा थोड़े ही है, आप इसकी वजह पता लगाइए। महालक्ष्मी! महालक्ष्मी? वो कौन है स्वामी जी? कुछ दिनों पहले इस गांव में पढ़ाई में विफलता से हताश होकर महालक्ष्मी नाम की एक लड़की ने कुएं में कूदकर जान दी थी। उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाई तो उसने इसे वश कर लिया है। देखा तुमने? कहीं किसी गांव में महालक्ष्मी नाम की कोई लड़की मर गई है और स्वामी जी को ये सब यहाँ तक पता चल गया। स्वामी जी, आप बहुत पहुँचे हुए योगी हैं। ये तो स्वामी जी की शक्ति का एक छोटा सा नमूना है। किसे क्या कब मिलना है ये तो स्वयं काल तय करता है। इसे महालक्ष्मी की कैद से मुक्त कराने के लिए हवन करना होगा। सामग्री के बारे में मेरे शिष्य बता देंगे। जो आज्ञा स्वामी जी। चलिए चलते हैं नायडू जी, पत्नी की चिंता छोड़ दीजिए, अब वो ठीक हो जाएगी। देखो वो आ रही है। चलो चलो जल्दी बैठो। चलो जल्दी करो, जल्दी। चलो आओ ना। तंत्र मंत्र के ढोंग से लोगों को धोखा देने वाले बाबा, जिसके झूठ ने एक मायूस बच्ची की जान ले ली, उस काल भैरव नंद स्वामी को उसके 4 चेलों सहित आज हिरासत में लिया गया। जाता है कि नहीं? यहाँ ए शैतान, छोड़ के जा इसे। जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। छोड़ो इसे, छोड़ के चले जाओ। हैदराबाद की होल सिटी में एक दरगाह में धुनी हानिकारक रसायन के मिलावट का आजकल तो लड़कियां नहीं मुझे नहीं बाहर चाहिए। निकले तभी शादी टूट जाती है, और तुम लोग तो टीवी पर आने लगी हो। सोचो कौन करेगा तुमसे शादी? माँ, अरुणा सिर्फ हमारी काम वाली नहीं है, हमारे परिवार जैसी है। कितने सालों से वो हमारी सेवा कर रही है और उस बेचारी ने अपनी बेटी खोई है। उसे तो बस नींद में चलने की आदत थी माँ। थोड़ा सब्र कर लेते तो आदत छूट जाती, लेकिन बदकिस्मती से वो उस बाबा के ढोंग का शिकार बन गई। लो आ गई। पूछो इससे मैंने कितनी बार कहा था कि उसे ले जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, पर नहीं, ये साया साया करके ले गई उस पाखंडी के पास। धोखा देने वाले लोग हर जगह मौजूद हैं।
हमें ही तो सावधान रहना पड़ेगा ना। क्या बात है, बहुत अच्छी न्यूज़ दी है मेरे भाई। कांग्रेट्स मेरे भाई, तूने दिन बना दिया। हे नैना, जल्दी जल्दी यहाँ आओ। हमारे ग्रुप में एक और नाम जुड़ने वाला है। कौन? अपर्णा और विनय जल्दी 2 से 3 होने वाले हैं। सच में? शक होने पर चेक किया तो पता चला। कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। अपर्णा, इतनी खुशी का मौका है और तुम रो रही हो। क्या करूं नैना, 5 साल हो गए, विनय के पेरेंट्स ने बात तक नहीं की। निकल जाओ मेरे घर से। मुझसे शादी करने के कारण उसके घर वालों ने बाहर निकाल दिया, ये सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर घुटती जा रही हूँ। कई बार तो मन करता है कि इसे छोड़कर कहीं चली जाऊं, तब शायद इसके घर वालों का गुस्सा थोड़ा कम हो, पर कभी हिम्मत ही नहीं हुई। और जाऊंगी भी कहाँ? मेरी दुनिया ही यही है। तुम्हें पता है, जब मैं उदास होती हूँ तो कहता है घर वालों का गुस्सा तभी तक है जब तक हम लोग 2 हैं। जब हम 2 से 3 हो जाएंगे तो उनका गुस्सा अपने आप ही शांत हो जाएगा, वो खुद ही दौड़ कर आएंगे। अब जाकर ये सपना पूरा हुआ है। बीवी है, बच्चा है, हमारी जिंदगी तो वाकई में पूरी है। और तेरा बता, नैना से तू प्यार करता है, ये तो उसे बताया या नहीं? अरे जरा धीरे बोलना, वरना वो सुन लेगी यार। हाँ तो सुनने देना, वैसे भी तू बताने से रहा, कम से कम उसे पता तो चलेगा। अरे हम लोग बचपन से एक दूसरे के साथ हैं, क्या तूने एक पल के लिए भी उसके बारे में सोचना बंद किया है? और उसके लिए तूने अब्रॉड जाने के सपने को भी गिव अप कर दिया और एक छोटी सी नौकरी कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उसके आसपास रहे। इतना सब करने के बाद भी तूने उससे दिल की बात नहीं कही ना। मौका हाथ से निकल गया ना भाई, तो फिर पछताएगा। कौन है ये? ये हमारा अगला निशाना है। नाम है आदिदेव। हमने आज तक जितने बाबाओं का सामना किया, ये उन सब जैसा नहीं है। मतलब? ये अमेरिका का मशहूर न्यूरोसर्जन है। न्यूरोसर्जन? हाँ, ये एक्सपर्ट ब्रेन सर्जन है। इसके पिताजी इंडिया से थे और माँ पाकिस्तान से। वो दोनों भी डॉक्टर्स थे। पूरा परिवार सालों से वहां है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। इंसानी दिमाग को इतने अच्छे से समझने वाला इंसान इन सब कामों में पड़ जाएगा, यकीन नहीं होता। 10 साल पहले उसकी बीवी किसी दिमागी बीमारी के कारण गुजर गई और उसका इल्जाम इसके सिर आया था। मुकदमा भी हुआ था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं होने की वजह से इसे कोई सजा नहीं हुई। और उसके बाद इसने अमेरिका को छोड़ दिया। किसी को यह नहीं पता था कि आखिर ये गया कहाँ। ऐसे जैसे कहीं हवा में गायब हो गया। लेकिन कमाल की बात यह है कि इतने सालों के बाद भी अभी आंध्र उड़ीसा बॉर्डर के पास वहां के एक गांव में झाड़ फूक करता दिखाई दिया है। क्या? इसकी वाइफ का एक वीडियो वायरल हुआ था। वो मरने से पहले कुछ देर के लिए सीसीटीवी में आखिरी बार नजर आई थी। ये वीडियो थोड़ा परेशान करने वाला है, चलो देखते हैं। तो क्या उसी ने अपनी वाइफ का ये हल किया? देखो, मुझे अभी से डर लग रहा है। हमें इससे नहीं उलझना चाहिए। हमने अब तक जो किया वो काफी है, अब रहने देते हैं। हम रुक जाएं? देखो, अब तक जो किया है ये उससे बहुत अलग है। समाज में ऐसे सन की लोगों की वजह से ही अंधविश्वास का जहर घुल रहा है। हम इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। मुझे भी ऐसा ही लगता है। हम इनका भांडा फोड़ेंगे।
हे अपर्णा, अपर्णा। तुम्हारी माँ भी बार बार मना कर रही है, क्यों जिद कर रही है तू? मुंह बंद करो और चलो। तो अब चलें? मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। एक बार और सोच लो तुम लोग, क्यों करना है ये सब? कल को ऐसा हमारे बच्चे के साथ हुआ तो? हे, तुमने इस पर हाथ क्यों उठाया? तो क्या इसे बकवास करने से पहले सोचना चाहिए था। चलो। मेरा प्यारा बेटा कृष्ण कन्हैया। हाँ मेरा बेटा। अरे ओ पुण्यवती, जरा जल्दी तैयार हो जाओ। बस हो गया, अभी आ रहे हैं। आ रही हूँ कह के आधा घंटा हो गया। क्या कहते हो, चले? भागो 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 भागो, बैठ जाओ। इसे बिठाओ पहले। आ जाओ बेटा, बैठ जाओ। बैठो। एक मिनट, रुको 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 रुको। अरे अब क्या रह गया? मैं अभी आती हूँ, यहीं रुकिए। कहाँ रख दिया मैंने? हाँ, ये रहा। जरा मेरी तरफ देखो। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी और की शादी में नहीं बल्कि इसकी ही शादी कराने जा रहे हैं। लग रहा है ना एकदम हाँ हीरो ठीक है, जैसा बैठ दिखता। जाओ। छोटा था तो मेरी माँ भी ऐसे ही किया करती थी, पर अब तुम नहीं करती। काकी, हम शादी में जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। हाँ ठीक है। हे प्रभु, हे ईश्वर, मेरी बच्ची को बचा लो प्रभु। उसका नाम शिवम्मा आपके नाम पे रखा है प्रभु। पता नहीं उसे किसकी नजर लग गई, वो ठीक नहीं हो रही है प्रभु। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, उसे बचा लो प्रभु। पास के गांव में सुना है कोई साधु आए हैं, वो भूत बाधा का बहुत अच्छा इलाज करते हैं। मैं उन्हीं के पास ले जा रहा हूँ उसे। हे प्रभु, हम पर अपनी कृपा रखना, मेरी बच्ची को बचा लेना प्रभु, बचा लेना उसे, बचा लेना उसे प्रभु। प्रभु, प्रभु, बचा लेना उसे, बचा लेना। बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, बच्ची। चल बच्ची, चल, तू ठीक हो जाएगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरी बच्ची, कुछ नहीं होगा। चल चलो चल बच्ची, चल चल। बेटा अच्छे से पकड़ के बैठना, ठीक है? वहाँ देखो, वहाँ देखो देखो देखो। अच्छा लग रहा है गिलहरी, ना? देखो कितनी प्यारी थी ना। हाँ सॉरी। देखो रास्ता मुड़ रहा है। हाँ, हम मजा टर्न आ ले रहा रहे है। हैं। सॉरी कह रही हो ना तुम्हें? अभी अभी याद आया, मेला भी तो लगने वाला है, नए कपड़े लेने हैं। लौटते वक्त बाजार ले चलना मत अरे भूलना। चिंता मत। क्या यार, वो सॉरी बोल रही है ना। इतने नखरे क्यों दिखा रहे हो?
हे हे अरे वहाँ देखो कितने बंदर हैं। क्या कहा? हे अरे क्या कर रही हो तुम? हाँ समझ गई। संभल के। बेटा, भगवान का शुक्र है, हमारी किस्मत अच्छी थी, इससे कुछ नहीं हुआ। पुण्यवती, 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 कोई मदद करो, पुण्यवती, कोई मदद करो, रुको, रुको, मदद करो भाई, मदद करो भाई, तुम इसे संभालो, मैं आता हूँ। उसे बचा लो, मेरी बीवी साइड में गिर गई है, उसे बचा लो भाई, अरे उसे बाप बचा रे, लो। रुकिए, मैं देखता हूँ, मैं देखता हूँ, देखता हूँ, मैं देखता हूँ। पुण्यवती, 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 बाप रे, बहुत खून बह गया है, बेचारी। पुण्यवती, ओहो, ओहो, नहीं रही। पुण्यवती, सुना है बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं, बहुत अच्छा है। आजा बेटी, आजा, आजा, आराम से, सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची। आजा, आजा बेटी, आराम से, आराम से, आजा बेटी। ठीक कर दिया उन्होंने। आजा आराम से बेटी। वो दाढ़ी वाले ही है ना? वही है। बेटा आराम से। तुम घबराओ मत, इसके खून में आयरन की कमी हो गई है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये ठीक हो जाएगी।
चलो। इस पर एक आत्मा का कब्जा है, हमें पूजा करनी होगी। इसे आश्रम में लेकर जाओ। स्वामी जी, ऐसे ही कुछ ढोंगियों के चक्कर में काला जादू जैसी चीजें आज भी होती है। मोक्ष दिलाने के नाम पे लोगों का कत्ल करना इनके लिए आम बात है। स्वामी जी, स्वामी जी, मेरी बच्ची, स्वामी जी, स्वामी जी। तुम्हारी बेटी पर कोई आत्मा नहीं आई है, इसे बस इलाज की जरूरत है। किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, ये पूरी मेरी तरह से बच्ची ठीक हो जाएगी। ना स्वामी जी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। स्वामी जी, आयुष्मान भवा। स्वामी जी, अब जाओ। ठीक है स्वामी जी। सुना तुमने, ऊपर वाले ने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसे कुछ नहीं होगा।